नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो सोचते हैं क्या वो सच में हमारी अपनी सोच होती है? हम मानते हैं कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा बनी रहती है। हम सोचते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हमारी चेतना, माइंड ही स्थायी नहीं है तो फिर हम कौन हैं? 2500 साल पहले एक भिक्षु ने यही गलती की थी। उसका नाम था साती और उसे लगा कि विज्ञान, कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए रहता है। लेकिन बुद्ध ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। और शायद ये आपकी सोच भी बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारी चेतना असल में क्या है और हम इसे कैसे सही तरीके से समझ सकते हैं। सावस्ती का जेतवन विहार। चारों तरफ हरियाली थी। सैकड़ों भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। शांति थी, लेकिन एक भिक्षु का मन बेचैन था। उसका नाम था साती। वह तेजी से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपके उपदेशों को पूरी तरह समझ लिया है। अब मैं जान गया हूं कि चेतना, विज्ञान हमेशा रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती। सभा में हलचल मच गई। बुद्ध ने साथी की ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने पूछा, साथी, क्या तुमने मुझे ऐसा कहते सुना? साथी हड़बड़ा गया। भगवान, मैंने यही समझा कि। बुद्ध ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, मोघ पुरुष, मूर्ख व्यक्ति, तुमने मेरे उपदेश को गलत समझ लिया। मैंने हमेशा कहा है कि चेतना भी कारणों से पैदा होती है और जो किसी कारण से पैदा होता है वो हमेशा के लिए रह ही नहीं सकता। यह सुनकर साती और बाकी भिक्षुओं के चेहरे पर अचरज था। कैसे? साती ने धीरे से पूछा। अब बुद्ध वह गहरा ज्ञान देने वाले थे जिसने न सिर्फ साती की सोच बदली बल्कि हजारों सालों से पूरी दुनिया के लोगों को नया दृष्टिकोण दिया। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है वो सिर्फ हमारी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर करता है। आसान भाषा में समझो, जो हम आंखों से देखते हैं उससे हमारा दिमाग एक अनुभव बनाता है। जो हम कानों से सुनते हैं उससे एक एहसास बनता है। जो हम छूते हैं, सूंघते हैं या स्वाद लेते हैं वह हमारी सोच को प्रभावित करता है। मतलब, हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होता। हमारा दिमाग हर सेकंड नई चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है। हमारे दिमाग में सिनैप्सेस, न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन होते हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं को बनाते हैं। जब हम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। जब हम किसी चीज को भूलने लगते हैं तो यह कनेक्शन कमजोर पड़ जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं वो कभी स्थायी नहीं होता। हमारे विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नया डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। अब सोचो, अगर हम किसी चीज को लेकर दुखी हैं तो क्या वो दुख हमेशा के लिए रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ध्यान दूसरी चीजों पर जाएगा हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाएगा और हमारा दुख कम होता जाएगा। यही तो बुद्ध कह रहे थे, अगर कोई चीज किसी कारण से बनी है तो वो कारण बदलने पर वो चीज भी बदल जाएगी। साथी के चेहरे पर अब भी उलझन थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि दुख क्यों पैदा होता है और इसे खत्म कैसे किया जाए। बाकी भिक्षुओं की तरह तुम्हें भी यह जानने की उत्सुकता होगी, है ना? बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षुओं, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वो सिर्फ कारणों के आधार पर होता है? सभा में मौन छा गया। फिर बुद्ध ने समझाया, जब कोई चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है तो वो कारण खत्म होने पर खुद भी खत्म हो जाती है। आसान भाषा में समझो, अगर आग के नीचे लकड़ी है तो आग जलती रहेगी। अगर लकड़ी हटा दी जाए तो आग बुझ जाएगी। इसी तरह दुख भी किसी न किसी कारण से जन्म लेता है और जब कारण खत्म होता है तो दुख भी खत्म हो जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा थी। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। देखो, जब एक छोटा बालक होता है तो वह खिलौनों से खेलता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वह सुखों की तलाश करता है, पैसा, मान सम्मान, इच्छाएं। फिर वह इन चीजों से जुड़ने लगता है और जब यह चीजें उससे छिन जाती हैं तो वह दुखी हो जाता है। यही तो हम सबके साथ होता है। हमारे दुख का असली कारण है तृष्णा, क्रेविंग।
हम चीजों से जुड़ जाते हैं और जब वे बदलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका कोई हल है? हां, बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति ध्यान में बैठकर अपने मन को नियंत्रित करता है वह धीरे धीरे तृष्णा से मुक्त हो जाता है। जब वह इंद्रियों के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है तो उसे सच्ची शांति मिलती है। फिर बुद्ध ने कहा, अगर कोई अपने मन को शांत कर ले तो उसे किसी भी चीज से लगाव नहीं होता। अगर वह ध्यान करता है और अपने विचारों को समझता है तो धीरे धीरे तृष्णा खत्म हो जाती है। जब तृष्णा खत्म हो जाती है तो दुख भी अपने आप समाप्त हो जाता है। यही असली शांति है। मतलब अगर हम उन चीजों को पकड़ना छोड़ दें जो हमेशा बदलती रहती हैं, तो हमारा दुख भी मिट सकता है। बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, इस ज्ञान को धारण करो और साथी को देखो, वह तृष्णा के महाजाल में फंसा हुआ है। भिक्षु गहरी सोच में पड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची मुक्ति क्या है। आज के लिए यह ज्ञान क्यों जरूरी है? अब सोचो, क्या हम भी साथी की तरह ही नहीं सोचते? क्या हम भी यही नहीं मानते कि हमेशा पैसा रहेगा, हमेशा हमारा शरीर जवान और स्वस्थ रहेगा, हमेशा रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं? लेकिन यह सच नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर तृष्णा छोड़ना सीख लिया तो सारा दुख भी मिट सकता है। तो क्या हम भी तृष्णा के महाजाल में फंसे रहेंगे या इससे मुक्त होंगे? अगर आप इस बुद्ध ज्ञान को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करें, धीरे धीरे तृष्णा का त्याग करें, चीजों को स्वीकार करना सीखें और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी गहरे बुद्ध ज्ञान को समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी और महत्वपूर्ण कहानी के साथ।